हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है वो कंप्लीट हो गया है केवीएस पीआरटी का। और कुछ क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, मैथ्स में ऐसा एक क्वेश्चन है जो चौथी बार लगभग पूछा गया। अगर केवीएस पीआरटी म्यूजिक का भी जोड़ लें, ठीक है, म्यूजिक का भी जोड़ लें, और 6 शिफ्ट अभी तक केवीएस पीआरटी की हुई, उसमें 3 में ये सवाल पूछा गया, 3 या 2 में शायद पूछा गया। तो 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेम डिजिट तक चेंज नहीं की गई है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसीलिए आप लोगों को ये एक बार समरी 5-10 मिनट देख लिया करिए, फिर अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। इसमें देखिए, सबसे पहले तो एक मैथमेटिक्स का ये वाला सवाल, पहला सवाल जो है ये कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, 3 से 4 शिफ्ट में। 1 - 2 + 3 - 4 ... (151) अगर ऐसा क्वेश्चन फिर से आता है तो इसमें आंसर होगा 76, ठीक है। बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन जिनको नहीं आता है और अगर एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर होगा 76, ठीक। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद एक पूछा गया था 10,000 में क्या जोड़ें कि 48 से विभाजित हो जाए। ये भी काफ़ी सरल सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में पूछा जा चुका है। आयत से संबंधित एक प्रश्न था कि एक आयत है, उसकी अगर लंबाई में इतनी लंबाई को इतना घटा दिया जाए और चौड़ाई को इतना बढ़ा दिया जाए, इस टाइप से था, तो उनके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी होगी, ठीक। सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन से एक प्रश्न पूछा गया था। रोमन अंक से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आप लगातार हर शिफ्ट का अगर आप एनालिसिस देख रहे हैं तो रोमन डिजिट आपको पढ़ के जानी है, ठीक, अच्छे से। एलसीएम और एचसीएफ से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक। इसके बाद सीडीपी देख लेते हैं। इसमें देखिए असेसमेंट पूछे गए हैं। इसमें पूछा गया था फॉर लर्निंग। देखिए असेसमेंट आपको सारे पढ़ के जाने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। जीन पियाजे में मूल संक्रियात्मक अवस्था पूछी गई थी, एनईपी 2020 से क्वेश्चन था। एस्पाल समिति का शायद ये मुख्य उद्देश्य पूछा गया था कि जो बिना बोझ के शिक्षा वाला, ठीक है, वो वाला। कोठारी आयोग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसलिए आप लोगों को मैं बता दूं, समिति और आयोग जितने भी हैं, जितने भी समिति और आयोग हैं, उनका क्या करना है आपको कि आयोग लिखना है, ठीक है। आयोग, उसका उद्देश्य और कौन इसमें मेन था, किस सन में आया था, ये चीज़ें आप इतना पढ़ सकते हैं। इतना पढ़ के जाइए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एमडीएम से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो अधिकार दिया गया है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया, इस टाइप से कुछ था। कन्फर्म नहीं बता पाए, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। आरपीडब्ल्यूडी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। डिस्ग्राफिया, पठन विकार, ये तो आपको पढ़ना ही है। विकार जितने भी हैं, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। एनसीएफ से संबंधित एक प्रश्न था। डेवलपमेंट से संबंधित था। नेतृत्व, लीडरशिप के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये आपको पढ़ के जाने हैं, शायद प्रकार ही पूछा गया था। मानव विकास का अर्थ पूछा गया था। मोटर डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो ये हो गया सीडीपी। अब हिंदी में देख लीजिए, महेंद्र का संधि विच्छेद और जो एनसीईआरटी रिमझिम की जो बुक है उससे 5 से 6 प्रश्न पूछे गए, ठीक है। मेरे जानने में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज परीक्षा दी है, उन लोगों ने बताया कि कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे गए थे जो रिमझिम से थे, ठीक है। चांद तारा के लेखक, ठीक है, इस तरीके से। बहादुर चैप्टर जो है उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। मक्खी जो कविता है उससे संबंधित प्रश्न थे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पूछे गए थे, ठीक है। कोई चीज़ दे दी गई, पूछा गया ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। समास पूछा गया था। विलोम पूछा गया था। पर्यायवाची आँख का पूछा गया, ठीक है, चक्षु वगैरह जो भी हैं। पर ईवीएस में ज़्यादातर क्वेश्चन बता रहे हैं कथन वाले थे, स्टेटमेंट वाले थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जैसे अमीबा से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। भारत रत्न से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अब ये भारत रत्न से संबंधित ये जीके जीएस में पूछा गया या इसमें, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन पूछा गया। 2019-21 में मृत्यु दर सबसे कम किस प्रदेश की रही है, शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस प्रदेश की रही है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। असम के घर जो बांस के बने होते हैं, 12-14 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं, ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। घटपर्णी नेफंतीस से क्वेश्चन पूछा गया था। डेरा गाजी खान से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। और एंटीसेप्टिक से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। शेर और हिरण के बारे में पूछा गया, इसलिए जो पशु पक्षी और हाँ कोई चिड़िया से संबंधित, कोई यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, चिड़िया से संबंधित भी एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो है वो उम्मीद है अब तो आप लोगों ने पढ़ी ली होगी, लेकिन एक बार रिवीजन करके जाए अच्छे से, ठीक। इन टॉपिक्स को देख लें एक बार। कंप्यूटर में बाइनरी से संबंधित प्रश्न थे। एमएस वर्ड से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एमबी केबी जीबी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित प्रश्न था। डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न था। सॉरी, डायरेक्शन मैंने कंप्यूटर में लिख दिया, जबकि ये उसमें होना, रीजनिंग में होना चाहिए, ठीक है। जीके और करंट में भारत रत्न से संबंधित प्रश्न, ये तो बता ही दिया। उपाधियों का अंत किस धारा या अनुच्छेद, इस टाइप से क्वेश्चन था। बाल साहित्य पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। आर्टिकल 18 से संबंधित प्रश्न था। फंडामेंटल राइट्स से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा इंग्लिश देख लेते हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वॉइस, टेंसेज, देखिए सेम चीज़ पूछी जा रही है। सिनोनिम्स जो है कैलासोम, ठीक है। एंटोनिम्स क्वेरल का पूछा गया था। पैराग्राफ 2 से 3 नंबर का पूछा गया है। और लास्ट में रीजनिंग में आपका कैलेंडर,
वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट और जो यहाँ पर डायरेक्शन वाला था, ठीक है, दिशाएं। इस टाइप से ये लगभग 50+ क्वेश्चन हैं जो पूछे गए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मैथ का आपको लोगों को ये पहला ही क्वेश्चन मैंने दिखा दिया, इसका 76 आंसर होगा, ठीक है, 76। अगर इस टाइप का अभी और किसी शिफ्ट में आ जाता है तो सीधे लगा दीजिएगा, ठीक। तो इस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।